कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर अजीत। हमें मिस्टर अजीत क्या निकालनी है? हमें मिस्टर अजीत का कैपिटल गेन निकालना है कि इनको कितना हाउस प्रॉपर्टी बेचने से कितना इनको मिला, गेन हुआ। तो देखो पहले ये देख लीजिए इनको मिला कितना, उसके बाद देख लेंगे इनको लगा पैसा कितना, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वही कैपिटल गेन होगा। तो काम करते हैं इसको सेल कंसीडरेशन, पहले देख लेंगे इनको मिला कितने का बेचा है? इन्होंने बेचा है सर 5,50,000। तो क्या इनके हाथ में नहीं जमा है? नहीं, इन्होंने ब्रोकरेज पे किया 15,000 और अदर एक्सपेंस किया 10,000, 25,000 इनके हाथ में नहीं है। मतलब 5.5 लाख चल रहा था, उसमें से ये भाई साहब ब्रोकर 15 खा गए और ये कुछ और खर्चा था 10,000, 25,000 इक्वल लेस ब्रोकरेज। क्यों? क्योंकि भाई हमारे हाथ में पूरा 50 कहाँ है? 15,000 ब्रोकरेज ले गया, अदर एक्सपेंसेस समझो, अदर एक्सपेंसेस 10,000, टोटल 25,000 का हमारा खर्चा हुआ। तो हम कह सकते हैं नेट सेलिंग होगा, नेट से 5,25,000। 5,25,000। अब देखेंगे क्या लेस सोल्यूशन क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज। एक्विजिशन मतलब होता परचेज, ये इनकी टैक्स की लैंग्वेज का एक्विजिशन है, वो एग्जाम में भी पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख। लेकिन क्या खाली 3 लाख का खर्चा लगा? नो सर, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया प्रॉपर्टी का 50,000 रजिस्ट्रेशन, इम्प्रूवमेंट के लिए माइनस हो गई कितना? 50,000। उसके बाद दूसरा क्या था? 25,000 रुपये इम्प्रूवमेंट करवाया। हमने तुमसे बताया था कि इम्प्रूवमेंट में कितना खर्चा? यस सर। इम्प्रूवमेंट कितना से कितना? 25,000। टोटल जोड़ कितना हुआ? 3,75,000। 3,75,000। यस सर। कहने का मतलब हमारे हाथ में है 5,25,000 और हमें टोटल देना पड़ा 3,75,000। 1 लाख तो कैपिटल गेन 1,50,000 सर। कितना? 1,50,000। बहुत सही, 1,50,000। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने 1,50,000 का टैक्स लेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पूरा समझो। मिस्टर के शर्मा एक एनआरआई है, कोई मिस्टर शर्मा है एनआरआई है, उन्होंने शेयर परचेज किया किस दिन? 30 जून 2019 को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 30 जून 2019, ये डेट ऑफ एक्विजिशन कितने के? $16,000, ठीक है, $16,000। उसके बाद हाँ, और उन्होंने सेल किसके किया है? डेट ऑफ सेल कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन डेट, सेल कंसीडरेशन डेट क्या है? 1 मई 2021, 1 मई 2021, ठीक है। बार अब मेरी बात ध्यान दो, मैंने एक दिन बताया था उस दिन पढ़ाते समय कि अगर तुम्हारे शेयर लिस्टेड है और 12 महीने के बाद बेचना तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लेकिन अगर लिस्टेड नहीं है तो 24 महीने के बाद बेच रहे हो तब लॉन्ग टर्म होगा। अब अपने को ये चेक करना है कि 24 महीने लैप्स की नहीं, अगर 24 महीने लैप्स कर दिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 24 महीने के अंदर होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इन्होंने 30 जून 2019 खत्म वो किया था, खरीदारी की, और 30 जून अगर ये 30 जून 2021 तक हो जाता तब तो शॉर्ट टर्म, उसके बाद जाएगा तो लॉन्ग टर्म, मतलब ये शॉर्ट टर्म आएगा क्यों? क्योंकि 2 साल भी लैप्स नहीं हुआ। तो अपन लोग इसको शॉर्ट टर्म के कंसीडर करके करेंगे, ठीक क्वेश्चन। तो लिखो शेयर कंसीडरेशन, सॉरी हाँ शेयर कंसीडरेशन, खरीदारी डॉलर में की थी तो सेल को भी डॉलर में करेंगे। इन्होंने 12 लाख का बेचा, लेकिन उस दिन रेट कितना था? 64 रुपये। तो देख लो कितने का बेचा है? 12 लाख डिवाइड बाई 64 कितना बन रहा है? 18,750 डॉलर, 18,750 डॉलर। सेल से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट माइनस करो, कितना था? 16,000। डॉलर ही था ना भाई, ये डॉलर हो गया। हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 16 तो 2,750 ना, ये हमें डॉलर में होगा। तो क्या हम कैपिटल गेन हम इंडियन रुपीज में निकालेंगे ना, तो इसी को तब वो 2750 डॉलर कन्वर्टेड
इंटू रुपीज़, तो 2750। और आज बेच रहे हैं ना, बेच तो आज है, तो डायरेक्ट रेट कितना है? 64 रुपये इंटू 64 का कितना आ रहा है? 1,76,000 पूरा 1,76,000। इसका मतलब था क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कितनी तारीख को खरीदे, इतनी तारीख को बेचे, तो 1,76,000 का कैपिटल गेन हुआ। और इस पर जो स्पेसिफाइड रेट होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। समझे? ये कोई क्वेश्चन पता ना? नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सम स्पेसिफिक केसेस, मतलब कुछ ऐसे केस में जो स्पेशल केस है उनके कैपिटल गेन को कंप्यूट कैसे किया जाता है ये बताएंगे। ठीक है, आप जैसे सुनो, मेरी बात सुनना एग्जाम्पल तो मैं समझा देगा। हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग थी, हाउस थी, बहुत सारे हाउस थे। हम चाहे तो बेचे उसको, एक एक करके बेचेंगे, जो कैपिटल गेन आएगा देते रहेंगे। लेकिन हमने देखा यार, हमारे पास बहुत सारे घर हैं, हम काम करते हैं, इसी का हम बिजनेस बना लेते हैं। हम मतलब क्या बन जाते हैं? प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर बने, क्या हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल के लिए एलिजिबल हैं? नहीं। हम चले जाएंगे बिजनेस में, PGBP में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा अभी तक काम था वो बिजनेस करना नहीं था। जो हमारे पास प्रॉपर्टी बेचने जा रहे थे वो बिजनेस करना नहीं था, वो क्या करना था? हम अपना बेच देते, जो भी पैसा गेन होता है उसको कैपिटल टैक्स दे देते, कैपिटल गेन पे टैक्स दे देते। लेकिन हमने क्या किया? उसको स्टॉक बना दिया, और स्टॉक हमेशा कैपिटल में आता है बिजनेस में। तो अगर कभी ऐसा हो कैपिटल गेन, अगर कभी ऐसा हो कैपिटल गेन कन्वर्टेड माने बदल जाना इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग का काम होगा हमारा। अभी तक जो तुम्हारे पास ये हाउस थे या कोई भी कैपिटल एसेट थी, वो तुम उसका बिजनेस नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी क्या किया तुमने? अब जैसे मेरे पास 10-15 कार थी, हम अगर एक एक करके बेचते कैपिटल गेन लगता। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसी को बना दिया और बिजनेस बना दिया कि हमारा बिजनेस हो गया कार बिजनेस। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, देखो सोचने वाली बात है भाई, गेन तो होगा, अंतर इतना होगा कि अभी तुम्हारा बिजनेस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो तुम्हारे बिजनेस में चला जाएगा। लेकिन कब कैसे जाएगा ये देखो, इसके तुम्हें लिखना पड़ेगा। व्हेन कैपिटल एसेट इज, मैं पढ़ के बोल देता हूँ, व्हेन कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर इनटू स्टॉक इन ट्रेड, देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी कंसिडरेशन। हमें सेल कंसिडरेशन चाहिए नहीं चाहिए? सेल कंसिडरेशन करेंगे, उससे लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, तभी क्या आएगा? कैपिटल गेन। तो हमें सेल कंसिडरेशन चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात सुनो, जब हम अपने कैपिटल एसेट्स को बेच नहीं रहे हैं बल्कि इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने सेल ही किया, लेकिन पैसे तो नहीं आएंगे ना। तुम्हारी कार तब भी तुम्हारे पास थी, अब भी तुम्हारे पास है। अंतर ये हो गया, पहले कैपिटल गेन में टैक्स होती है, तुम्हारा बिजनेस बन गया। तो लॉ इसमें ये बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपका कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट हो गया, ठीक है, कैपिटल एसेट जो है कन्वर्ट हो जाए किसमें? स्टॉक में। तो उस दिन जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है, डेट ऑफ कन्वर्जन देंगे, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, वही तुम्हारी सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? क्योंकि मानना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भाई एक्चुअली तो सेल नहीं हो रही है ना, मेरी बात समझ लो। या तो एक्चुअल सेल में होगी तो अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल सेल नहीं हो रही है, कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरे पास पैसा तो नहीं आएगा, बस केवल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब कि कैपिटल गेन के हेड से शिफ्ट होकर बिजनेस के हेड में जाने जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस आता है, अगर ऐसा कोई केस आता है, तो उस केस में पता है क्या करना है? फेयर मार्केट वैल्यू मतलब होता है मार्केट में, फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम सेल कंसिडरेशन का दर्जा दे देंगे। तो इसमें लिख सकते हो when capital asset transfer into stock in trade society, stock in trade, then please note down, very most important, then fair market value, FMV, fair market value on the date of कन्वर्जन होता जिस दिन इस जगह से जगह कन्वर्ट होगा, ठीक है, विल बी इट्स
सेल कंसिडरेशन and capital gain is taxable. Capital gain is taxable when stock is sold. पहले का एक मतलब ये है, बस मेरे पास हमारा कैपिटल एसेट था, उसको हमने स्टॉक बना दिया, तो एक्चुअल पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे भाई? सेल तो हुआ नहीं। तो जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, वही तुम्हारा सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, और उसमें से लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो, उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। उसके बाद अब तो उसको बेचोगे भी तो भाई, गाड़ी तो तुम बेचोगे ना, जिस दिन बेचोगे तो वो जो तुम्हारी वैल्यू होगी उस पर जो गेन आएगा उसको तुम देखो, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल व्हेन स्टॉक इज सोल्ड। जब तुम एसेट को बेचोगे तब कैपिटल गेन लगेगा। इसका जब कल क्वेश्चन कराएंगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा।